यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, तो यहाँ पर हमारा जो डे रहेगा डे 7 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा जो डेली के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन बताना है कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या टॉपिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डे नंबर रहेगा 7 और जो डेट रहेगी आपकी, डेट आपकी है 20 फरवरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा 1 है, टॉपिक 1 है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। कल देखो आज जो टॉपिक है मैंने चेंज किया है। कल जो मैंने टेलीग्राम पर वोटिंग कराई थी उसके माध्यम से जो 2 सब्जेक्ट हैं वही उसमें ही ज़्यादातर लोगों ने वोट किया था कि हम 2 सब्जेक्ट के ही इसके कराए जाएँ, और प्लस एक करंट अफेयर्स को कुछ छोटा सा टॉपिक ले लेंगे, और यहाँ से जो हमारे एक मैपिंग कर देंगे, 2 करीब मैपिंग हो जाएगा, और यहाँ से करंट अफेयर्स हो जाएगा, और 2 टॉपिक हमारे का जो सिलेबस है स्टैटिक का, एक ज्योग्राफी दूसरा पॉलिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक आपका आ गया वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में पढ़ना है वायुमंडल का संगठन, राइट। वायुमंडल का संगठन क्या होता है ये आपको यहाँ से देखना है, राइट। देखो जो वायुमंडल का संगठन है ये आपका जैसे कि संगठन और संगठन जो होगा, इसमें टॉपिक हमारा इसके अंदर और है, सब टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, ठीक है। वायुमंडल की संरचना कैसे देखेंगे, देखो इसमें संरचना हमारा आता है, एक तो क्षोभ मंडल देख सकते हो, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, राइट, मध्य मंडल, आयन मंडल, राइट, और आपका यहाँ पे वायुमंडल। तो ये सब क्या है हमारे जो वायुमंडल है इसकी संरचना यहाँ पर आएगी। इसके जो डिफिनेशन है सबकी आपको डिफिनेशन यहाँ से कवर करनी है, मैंने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है, ठीक है। इसके यहाँ पर ये पार्ट है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। उसके बाद हमारा है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जो तापमान के वितरण को प्रभावित करेंगे उनमें से कौन कौन से इसके कारक हो सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ से ये कवर करना है। इसमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं, देखो एक तो हो सकता है आपका अक्षांशी वितरण, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा यहाँ से हो सकता है आपका ऊंचाई, राइट, यहाँ पर दे रखा होगा ऊंचाई स्थल पर जल का प्रभाव, क्या यहाँ पर जल पर ऊंचाई स्थल होगी तो जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको देखना है। समुद्री धाराएं क्या होती हैं यहाँ पर, ठीक है, समुद्री धाराएं यहाँ पर क्या होंगी, और प्रचलित वायु जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। प्रचलित वायु क्या होगी, देखो प्रचलित वायु को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तापांतर क्या होगा हमारा, दैनिक तापांतर जो होता है वो क्या होगा, राइट, ये आपको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद हमारा आता है वार्षिक तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं ये आपको दोनों पता होना चाहिए, क्या दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। अगला है तापमान का अक्षांशीय वितरण, ठीक है। तापमान का हमारा जो अक्षांशीय वितरण है ये क्या होगा ये आपको देखना है, राइट। उसके बाद यहाँ से ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट क्या है, ऊष्मा बजट आपको देखना है यहाँ से, ठीक है। ऊष्मा बजट क्या है, रुद्रोष्म ताप परिवर्तन नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हमारा, रुद्रोष्म ताप परिवर्तन ये क्या होता है, ठीक है। इसको लेके मैंने क्वेश्चन जो टेस्ट है मैं टेस्ट में क्वेश्चन ये कराया हुआ है, राइट। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रुद्रोष्म ताप परिवर्तन। अगला है हमारा ऊष्मी द्वीप, ऊष्मी द्वीप यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे देखो हमारे ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो सिर्फ मैंने टॉपिक के क्वेश्चन रखे हुए हैं, और सभी पूरा टॉपिक यहाँ पर वायुमंडल का नहीं उठाया मैंने, राइट। आगे देखते हैं। और उष्मा द्वीप है, बस यहाँ तक आपका क्या है ज्योग्राफी के हैं, जो आपको ज्योग्राफी जितने टॉपिक थे मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या कि आपको कवर करना है। बुक मैंने आपको सजेस्ट की कौन सा, आप महेश बर्नवाल से पढ़ सकते हो, या आपके पास जो भी मटेरियल की बुक है इसके लिए अलग से बुक नहीं लेनी कि आप अलग से बुक लो, अगर नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, नहीं है तो आप इसकी बुक परचेस कर सकते हो, राइट। मैं लिंक फिर से नीचे आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ से आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद आप कोई भी नोट्स जो भी कोचिंग आपने की हो या नहीं की है कोचिंग, जो लोगों ने की है उनको लिए बता रहा हूँ, अगर आपने की कोचिंग तो वहाँ पर आपके पास नोट्स होंगे ज्योग्राफी के, वहाँ से भी आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे बोला था, इसको लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, प्रचलित जो वायु उसको लेकर। यहाँ पर देखो चिनूक पवन यूएसए के तापमान को कम करती है जिससे क्या है बर्फ पिघलती है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ये बोल रहा है, तो पहला देखना है आपको क्या होगा, सही है गलत है। दूसरा मिस्ट्रेल पवन फ्रांस के तापमान को हिमांक जो होती है इसका गिरा देती है इसका, राइट। तो ये क्या है, दोनों का स्टेटमेंट आपको देखना है क्या सही होगा और क्या गलत होगा। स्टेटमेंट क्या है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, ठीक है, या इनमें से कोई सही नहीं है, राइट। तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी स्टेटमेंट के बारे में, और यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन देख सकते हो, अगर हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो या लिख सकते हो क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसको आपको आंसर अगर टारगेट वो भी पूरा हो जाएगा शाम तक या जब भी आप इसको देखते हो तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना या टेलीग्राम पर दे सकते हो, राइट। अगला देखते हैं टॉपिक हमारा, टॉपिक 2 हमारा है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। न्यायपालिका की देखो हमारे इसमें टॉपिक है हमारा न्यायपालिका की संरचना एवं कार्य। इसके अंतर्गत हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, राइट। जैसे कि आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट आता है, राइट, और क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, और न्यायिक पुनरावलोकन के समय जो हमारी संक्रियता है ये आ जाएगी, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वैकल्पिक न्याय प्रणाली आ जाएगी, राइट। तो ये सब हमारे इसके अंतर्गत टॉपिक होंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा पहला होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या यहाँ से देखना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आपका न्यायाधीशों की संख्या क्या होनी चाहिए,
ठीक है, क्या है, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राइट। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या है, ये क्या, कौन सी सेवा शर्तें इसकी होती है, क्या शपथ इसका होता है, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद इनके वेतन भत्ते क्या होते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, राइट। कॉलेजियम यहाँ पर जो प्रणाली है ये कैसे यहाँ पर लाई जाती है, क्या प्रणाली है ये, ठीक है। आगे राष्ट्रीय न्यायिक जो हमारी नियुक्ति आयोग है ये क्या है, एनजेएसी जो है ये क्या है, न्यायाधीशों को हटाने हैं उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं, राइट। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, जो न्यायपालिका है किस प्रकार स्वतंत्र है वो, ठीक है। और न्यायपालिका की अवमानना, राइट, न्यायपालिका की क्या यहाँ पर अवमानना होगी। तो इतने टॉपिक जो हमारे हैं ये सब आपको कवर करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो एम लक्ष्मीकांत बुक से ही कवर कर सकते हो, लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट टॉपिक मिल जाएंगे, राइट। और अगर नहीं है तो आपके पास जो भी नोट्स है उससे भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर जिस टॉपिक के नोट्स नहीं मिलेंगे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, मैं आपको जो टॉपिक होंगे कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैक्सिमम कोशिश करूँगा 80% तक कि आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा, राइट। आप एक बार मैसेज करोगे, अगर नहीं होगा तो, और ज़्यादातर कोशिश यही करो कि अपने खुद के नोट्स से ही इसको कवर करो। अगर मैं आपको नोट्स दूंगा तो वो कुछ अलग टॉपिक अलग रहेगा तो सेम ही, आप नई चीज़ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम देखने लगेगा। अभी पुरानी चीज़ देखते हो जो भी पढ़ चुके हो तो आपको याद रहता है कि इस चीज़ में कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बाकी प्रोवाइड करने को बोलोगे तो मैं आपको यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। आगे आते हैं टॉपिक 3 करंट अफेयर्स। यहाँ पे हमारे देखो मैंने बोला था 2 टॉपिक आप करेगा, स्टैटिक का, ज्योग्राफी हो गया और आपका पॉलिटी का। उसके बाद टॉपिक 3 नंबर यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। इसमें पीआरआई जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में ये हमारे कल न्यूज़ में था, ठीक है, करंट में, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर दिया। देखो पंचायती राज संस्था क्या, पंचायती राज मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की कि जिसमें 6 प्रमुख आयामों पर आधार पर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है इसको रैंकिंग की गई है, ठीक है। रूपरेखा, कार्य, वित्त और जो हमारे कार्यकर्ता है इसमें क्षमता वृद्धि और जो जवाबदेही शामिल होगी, ठीक है। आगे रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि हस्तांतरण में वृद्धि कितनी 13-14 और यहाँ पर 21-22 के बीच में कुल 39% से बढ़कर 43% यहाँ पर इसका हस्तांतरण हो गया, मतलब इसके हस्तांतरण में क्या वृद्धि हुई देखी गई है, ठीक है। और सर्वोच्च प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले राज्य इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें से सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं एक तो कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। जवाबदेही और शासन में उल्लेखनीय यहाँ पर सुधार के साथ, इन्होंने क्या है, जवाबदेही और शासन में उल्लेखनीय सुधार के साथ ये टॉप पर है। कौन सा देश टॉप पर है, मतलब कौन सा राज्य टॉप पर है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, शीर्ष 3। आगे देखते हो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 5वां स्थान दिया गया। आगे है क्षमता निर्माण, यहाँ पर इनका क्या होगा, इनकी क्षमता निर्माण जो होगी ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के ने क्षमता और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय यहाँ पर सुधार किया है इसको लेकर, ठीक है, क्षमता निर्माण में इसका सुधार हुआ है। और कार्यकर्ता पंचायतों में जो पदाधिकारी इसकी नियुक्ति में वृद्धि और भर्ती का जो हमारा सुदृढ़ीकरण है उसमें प्रयास यहाँ पर संकेत देखा गया है, ठीक है। आगे देखते हो, बस यहाँ से इतना ही था ये टॉपिक, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ना है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी करीब 60% मैंने आपको टॉपिक बता दिया क्या है ये, और अगर डीप में जाके पढ़ना है तो मैं इसका पूरा टॉपिक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे आप जाके एक और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी टारगेट में मैं इतने ही शामिल कर रहा हूँ, तो बाकी और अलग से पढ़ना है तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा वो। टॉपिक 4 में दे रखा है मैपिंग, ठीक है। मैपिंग को देखते हैं, इसकी क्या लोकेशन है, कौन कौन से राज्य जो हैं, कौन कौन से देश इसमें लग रहे हैं, सीमा बाउंड्री कौन कौन से यहाँ पर नदियाँ इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहला हमारा आएगा दुक्म पोर्ट। जो दुगम पोर्ट है ये क्या है, राइट। इसकी देखो आपको जो हमारी स्थलीय सीमाएं वो कौन कौन सी हैं, एक तो यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर इसकी जो हमारी स्थलीय सीमाएं हैं ये, ठीक है। ये क्या है, हाल ही में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसमें ओमान के दुगम पोर्ट बंदरगाह का यहाँ पर दौरा किया था, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये, ठीक है। जल निकाय क्या हो सकते हैं, अरब सागर, हुर्मुज जल डमरूमत, ठीक है, ओमान की यहाँ पर खाड़ी, ये हमारे क्या जल निकाय यहाँ पर हो सकते हैं। आगे अन्य तथ्य क्या है, देखो भारत ने 2018 में सैन्य उपयोग को लॉजिस्टिक प्रदर्शन जो है समर्थन के लिए दुगम तक यहाँ पर पहुँच हासिल कर लिया था, और बंदरगाह भारत को अदन की खाड़ी के रास्ते लाल सागर तक जो था आसान से पहुँच यहाँ पर प्रदान कर सकता है। तो यहाँ वजह से क्या न्यूज़ में था, और यहाँ पर जो आपको याद रखना है स्थलीय सीमा और इसकी जल के साथ यहाँ पर क्या निकाय है, राइट। आगे देखते हैं ब्राज़ील की कैपिटल क्या, ब्राज़ीलिया, ठीक है। ये हमारी न्यूज़ में थी क्योंकि 2023 में ब्राज़ील और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों की जो 75वीं वर्षगांठ थी, ये IBSA और इब्सा जो भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका है इसको लेकर यहाँ पर 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इस वजह से लेकर हमारे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ब्राज़ील का जो हमारा जो बाउंड्रीज हैं क्या शेयर कर रही हैं, कौन कौन से यहाँ पर इसके देश शामिल कर रहे हैं,
बाउंड्रीज में, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। ये पूरा दिया हुआ मैप में आप देख सकते हो, राइट। और भी जाकर डीप पढ़ना तो आप ब्राज़ील जाके अपना डाउनलोड करके यूट्यूब से या जो आपका गूगल रहेगा वहाँ से जाके भी आपको इसकी जो सीमाएं है वो सब देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया क्या क्या है। तो क्या A4 साइज या पेपर लो, जो 2 टॉपिक मैंने बताया वो साइड में आप अपना मैप का भी लिख सकते हो क्या यहाँ पे, उसके बाद अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। यहाँ से देखो जो टारगेट था इतना ही है आपका, और कुछ आपको डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। या मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, और कुछ डाउट रहेगा आप यहाँ पे अपना बता सकते हो, राइट। बाकी टारगेट से जुड़े रहो, और भी जो हमारा जो एग्जाम होने वाला है 25 मई को, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी अच्छे से, आप अगर टारगेट फॉलो करते हो तो, ठीक है। टारगेट अभी दिन में पूरा कर लो, शाम तक इवनिंग में 1-1.5 घंटे उसको याद करने को दे दो कि क्या मैंने आज बनाया है, उसको एक अच्छे से रिव्यू करने का पूरा, राइट। तो अच्छे से आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। कोई डाउट रहता है आप नीचे पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।